3 घंटे बाद 11:05 का घटना है। होगा और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीन। बिहार की पुलिस अब एक बार फिर से सवालिया निशान में घिरी हुई है। क्यों? क्योंकि बीते रात एक ऐसा वारदात हुई, एक ऐसी दिल दहला देने वाला जो वाकया है वो सामने आया, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। बीजेपी नेता और पटना के फेमस कारोबारी गोपाल खेमकर की जान ले ली गई। ये मामला नया नहीं है, इस वजह से इसमें तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल साल 2018 की बात है, जब गोपाल खेमकर के बेटे की जान ले ली गई थी और इसी तरीके से गाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में गोपाल खेमकर के बेटे की ऐसी ही गोली से जान ले ली गई थी। और हैरत की बात तो ये है कि 2018 में भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। आखिर कौन थे वो आरोपी जिन्होंने उनके बेटे की जान ली, ये किसी को नहीं पता। और अब ठीक उसी तरीके से स्कूटी पे कुछ हमलावर आते हैं और गोलियों से गोपाल खेमकर की जान ले लेते हैं। पुरानी रंजिश के मामले में पुलिस लगातार जांच तो कर रही है, लेकिन इस जांच से आखिर क्या पता चलेगा? मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा कि कैसे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो बोलते हुए नजर आए। बड़े तीखे तेवर उनके दिखाई दिए, कह रहे हैं कि हम तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन अधिकारियों को भी सजा दिलवाएंगे जिनकी लापरवाही इस पूरे केस में हुई है। सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनवाते हैं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है। उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। अपना बुलडोजर वाली बात है, जो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी, और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग इस पर निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो ये उप मुख्यमंत्री थे जिनकी वीडियो आपने सुनी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे कि भाई आखिर पुलिस थाना इतना करीब था, फिर भी 1.5 घंटे का वक्त लगा, और आखिर क्यों नहीं गोपाल खेमकर के बेटे के हमलावरों का पता लगाया गया? क्यों उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? अगर वो केस खुलता और उस पर सजा मिलती, गिरफ्तारी होती, तो शायद गोपाल खेमकर आज जिंदा होते। हो सकता है कि दोनों ही जो हमलावर हैं एक ही हो, क्योंकि तरीका दोनों का एक है। भले ही स्थान अलग है, लेकिन तरीका एक और परिवार एक। कहीं ये पुरानी साजिश पूरे परिवार को खत्म करने की तो नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। परिवार पर भी अब सुरक्षा का सवाल उठने लगा है। देखते हैं कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। तमाम रिपोर्ट आपको गोपाल खेमकर से जुड़ी हुई जरूर पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में।